नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे सौगात पर सवाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया। नगरोदय कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने प्रदेश की सभी 407 नगरीय निकायों को विभिन्न सौगात दी। करीब 3,300 करोड़ रुपए के विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हित लाभ दिया। इसके साथ ही नगरीय निकायों में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। लेकिन इस पर भी सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठे नारियल फोड़ने का आरोप लगाया है। कमलनाथ की माने तो शिवराज जी मिशन नगरोदय के नाम पर एक बार फिर झूठे नारियल फोड़ने निकल पड़े हैं। वो हर चुनाव के पहले झूठे नारियल फोड़ने में माहिर हैं। कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। जैसे ही चुनाव पास आते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंकने निकल पड़ते हैं। 28 विधानसभा उपचुनाव की हजारों करोड़ की झूठी घोषणाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं। चंबल एक्सप्रेस वे के नाम पे धूल झोंकी गई। 1 इंच भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। 41,000 करोड़ की घोषणाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। केवल जनता को झूठ बोलकर धोखा देने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी नगरीय के निकाय चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, कमेटियों की बैठकें हो चुकी हैं। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग घोषणा पत्र बनाए जा रहे हैं। सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित है, बहुत गंभीर भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक छत्र आशीर्वाद इन चुनावों में जनता जनार्दन का मिलता रहा है। हमने जिला स्तर तक अपने प्रभारी घोषित कर दिए, हमने विभिन्न नगर पालिकाओं में अपने प्रभारी घोषित कर दिए। अब प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर विभिन्न समितियों की घोषणा होगी जो चुनाव के उम्मीदवारों के चयन पर अपनी अंतिम मोहर लगाएंगी। पर सारा मामला चुनाव आयोग की दूरदृष्टि पर निर्भर है, वो चुनाव कब कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोबल के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरते हुए एक बार फिर फतेह करेगी और तमाम उन सीटों पर भी जिन पर हम पिछली बार नहीं जीते, इस बार वहां भी हम जीत करके आएंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है, उसका काम है आरोप लगाना, परंतु इसमें नारियल फोड़ने जैसी क्या बात है। ये तो सीधा हितग्राही के खाते में पैसा जा रहा है, सिंगल क्लिक से जा रहा है। 1,62,000 लोगों के खाते में पैसा गया है, उनके मकान बनेंगे। नगर निगमों, नगर पालिकाओं को हम लोगों ने विकास के लिए पैसा दिया, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है। और हम अगर काम कर रहे हैं तो नारियल फोड़ रहे हैं, उनको भी नारियल फोड़ने का अवसर मिला था। इसमें हम लोगों को क्या गलती है? जैसे ही तो देखा आपने सौगात पर सवाल। देखिए, सौगात मिली, सौगात मिलने के बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि वो अक्सर जब इलेक्शन कोई भी होते हैं उसके पहले झूठे नारियल फोड़ने में वो माहिर हैं और इस तरह की चीजें। अब जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह को हमने सुना, उन्होंने भी एक बात बोली है कि कांग्रेस को तकलीफ क्यों है यदि विकास कार्य हो रहे हैं तो। आपको भी मौका मिला था, आप भी फोड़ लेते। लेकिन जो राशियां सिंगल क्लिक से हम भेज रहे हैं, सीधे सीधे हितग्राहियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और इसीलिए टॉपिक भी ये है कि आखिर जो सौगात है उस पर सवाल क्यों है। सबसे बड़ी बात, जो एक बात और निकली है कि इतने विकास कार्यों के बाद भी 407 निकायों की बात हो रही थी। इन सबको लेकर यदि चलें तो क्या ये भी है कि आने वाले समय में जो अब 5 साल का पूरा घोषणा पत्र देंगे, क्या राजनीतिक दल पूरा रोड मैप एक तैयार होगा? इन सब बातों का क्या मतलब है और क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि अभी तो तारीखों का ऐलान भी हुआ नहीं है और तैयारियां अपनी अलग अलग चल रही हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टूडियो में कई मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश जोशी जी हमारे साथ हैं। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता विवियन खोंगल जी हमारे साथ हैं। विवियन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रामेश्वर धाकर जी हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं विवियन जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आपत्तियां जो आई वो कांग्रेस की ही आई हैं। सरकार को जो करना है, जो चीजें लेकर जानी है, जो सौगात शिलान्यास करना था, वो उन्होंने किया। कांग्रेस को आपत्ति क्यों है और किस बात की तकलीफ है?
राखी जी, कांग्रेस की आपत्ति की बात नहीं है। बड़े ही दुर्भाग्य और बड़ी ही आश्चर्य का विषय यह है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 16 साल से सत्ता पर काबिज है। प्रत्येक चुनाव में, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर लगातार घोषणाएं करना, लगातार झूठे नारियल फोड़ने की, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं माननीय कमलनाथ जी, लगातार झूठे नारियल फोड़ना, लगातार भूमि पूजन, लगातार हम लोग पिछले 16 वर्ष से ये देखते आ रहे हैं कि फ्रंट पेज ऐड के लिए और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी और एवं इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किस प्रकार से एक नौटंकी और ड्रामेबाजी, जिससे मैं कहना चाहूँगा, करती आ रही है। बाद में चुनाव खत्म होते ही उन घोषणाओं पर क्या पलीता लग जाता है, किस प्रकार से वो घोषणाएं जमीनी स्तर से गायब हो जाती हैं, ये हमने और आपने भली भांति देखा है, बखूबी हम लोगों ने देखा है। अभी हाल ही में 28 उपचुनाव हुए थे, हजारों की संख्या में प्रत्येक विधानसभा में जाके घोषणाएं कर दी गई। क्या हुआ उसके बाद में? कोई फीडबैक नहीं है, कोई उसका माई बाप नहीं है उन योजनाओं का, उन घोषणाओं का। 21,000 से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं आज अधूरी हैं पिछले वर्षों की यदि हम बात करें तो। अगर हम आने वाली नगरीय निकाय की सुगबुगाहट को देखते हुए जिस प्रकार से ये नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया गया है, ये सीधा सीधा उसी एक परिपाटी को कंटिन्यू करने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया है जो परिपाटी मध्य प्रदेश में विगत कई वर्षों से चली आ रही है। आज नतीजा ये है, मध्य प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर सीवेज की समस्या है। 16 वर्ष से आपका शासनकाल है, कहीं पर सीवेज की समस्या, कहीं पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, कहीं पर नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाली रोडों पर गड्ढे और बारिश के समय में लोग हाल बेहाल हैं। आज मध्य प्रदेश की ये स्थिति है कि भोपाल से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर फंदा ग्राम के अंदर 12 किलोमीटर दूर से महिलाएं अभी इस समय में, जबकि गर्मियां भी नहीं शुरू हुई हैं, 12 किलोमीटर दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। कहीं पर छोटे क्षेत्रों के अंदर पानी की समस्या हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो, मुंह बाहे वही सारी समस्याएं जो है खड़ी हुई हैं मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के सामने। और हालात इतने बद से बदतर हैं कि सारे नगरीय निकाय लगभग जो है कंगाली के कगार पर हैं। सारे नगरीय निकाय लगभग जो है वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं। इन पर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, बजाय झूठी घोषणाएं और झूठे नारियल फोड़ने के। हमें सबको साथ में मिलकर जो है मूलभूत समस्याओं पे, मूलभूत सुविधाओं पे और नगरीय निकायों के विकास के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तब जाकर ये सारी सौगातें जो है ये मूल जो है जमीन पर उतर पाएंगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है महेश जी, देखिए कांग्रेस की जो भी प्रतिक्रिया हैं इससे पहले भी हमने सुनी, लेकिन एक बात है, आज जो कार्यक्रम हुआ उसको सीधा सीधा ये ही माना जा रहा है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव लगे ही हुए हैं, बस तारीखों का ही ऐलान नहीं हुआ, तैयारियां तो अपनी अपनी तरफ से की जा रही हैं। क्या वाकई में जितनी घोषणाएं की गई, जितनी बातें रखी गई हैं, ये आने वाले 5 सालों का रोड मैप ही माना जाए? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में है, उसने जो भी कार्य किए हैं, विकास के जितने भी कार्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में और हुआ है, वो जनता के पूरे नज़र में है और उसकी चर्चा कोई नेता नहीं करता है। जब जनता कहीं, नागरिक जब कहीं जाता है, अपने शहर से दूसरे शहर में जाता है, दूसरे गांव में जाता है, तो वहाँ की सड़कें और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर वो खुद ही आपस में बात करने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहा है। जब जनता के बीच में ऐसी स्थिति है तो फिर ये कहना, और वास्तव में कांग्रेस की तो ये खींच है कि लगातार वो लगातार कहते हैं कि तुम एक शब्द जोड़ देते हैं कि काम नहीं हो रहा, झूठा नजर फोड़ रहे हैं, लगातार काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। काम इतना हो रहा है कि जो खींच के कारण जो है तारीफ करने की जगह बुराई कर रहे हैं। चलिए रामेश्वर धाकड़ जी, क्या लगता है? इनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन एक्चुअल में हम यदि बात करें और जो चीज़ें हो रही हैं, जो सौगातें मिल रही हैं, जो दी जा रही हैं, एक क्लिक से जो राशियां पहुंचाई जा रही हैं, ये ऐसा किया ही जाता है, ज़रूरत है, या वाकई में निकाय चुनाव हैं? क्योंकि नगरोदय का शुभारंभ होना, आप समझ सकते हैं, निकाय चुनाव, नगर निकायों की बात, 407 निकायों को पूरा साधने का सीधा सीधा प्रयास। तो क्या ये एक तैयारी भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव की है, और जितनी बातें की गई हैं वो वाकई में आने वाले 5 साल का रोड मैप है? देखिए राकेश जी, क्या रोड मैप तो सरकार बनाती है। आजकल क्या है कि दिल्ली से लेकर हर राज्य अपना रोड मैप तैयार कर रहा है, खासकर कोरोना के बाद में। फिर दूसरा क्या, लोकतंत्र में एक है परंपरा कि हर पार्टी को, जो भी राजनीतिक दल है, उनको चुनाव के मतलब उनकी परीक्षा होती है ना। कोई भी एग्जाम देते हैं, एग्जाम से पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है चुनाव की आने की। पर आप अच्छा काम करोगे, जनता के बीच में जाओगे, हमने ये काम किया, वो काम किया, क्योंकि अंतर फैसला क्या है जनता करेगी ना।
तो कांग्रेस पार्टी जाए, बसपा, जो भी पार्टी राजनीतिक दल जनता के बीच में जाए, जिनको जनता अच्छा काम देगी, उनकी अच्छा वो पर्पस देगी, जिसकी कॉपी अच्छी होगी उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, वो सेम है। तो जो तैयारी आप उसको अपन ये कह रहे हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हमने ये काम कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है ये चुनाव की तरह, जो भी है, लेकिन ये लोकतंत्र में जो परंपरा है, प्रक्रिया है कि जनता के बीच जाएंगे, क्या दिखाना है, क्या क्या करेंगे, हम हमेशा से होती आई है, उसका स्वरूप बदलता है। आजकल के तकनीक का ज़माना है, आजकल बहुत डिजिटल एडवांस हो गया, तो इस तरह से एक क्लिक पे जो करने की प्रक्रिया है ना, पहले क्या है कलेक्टर के माध्यम जाते, जिला जो भी सीएमओ के माध्यम जाते, आज वो यहीं से सेंट्रलाइज हो गया, तो एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया बदली गई है, स्वरूप बदलता गया है, लेकिन वो परंपरा चली जा रही है कि चुनाव के दौरान लोगों को घोषणा करना है, उनका पैसा देना, योजनाओं का वो है। आजकल आज बड़े आयोजन हो रहे हैं, डिजिटल हो गया, एक कोई भी लीडर होता है, भोपाल में कार्यक्रम करता है, पूरी जो भी 407 पंचायत हैं, उनको नगरीय निकाय उनको सब कुछ कनेक्ट कर लेते हैं, वहाँ के जो भी लोग हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया ना, असल के मतलब कोई सीमा नहीं है कि आप कितने जोड़ सकते हैं। पहले तो ये होता कि नेता जाता, एक क्षेत्र में जाता, वहाँ पे सभा होती थी, उस सभा यहीं से कर लेते। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सब कुछ लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी नेता लोग राजनीतिक दल अपनी कार्यक्रम डिजिटल कर रहे थे, बंद कमरे बैठ के कर रहे, कनेक्ट थे, मतलब उसका परिणाम ये था दोनों दल कर रहे थे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी जब उपचुनाव की तैयारी थी। तो ये कुल मिला के ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये वाला सरकार का ये अब कांग्रेस पार्टी चूंकि उसमें स्लो है, अब कंपेयर कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा बहुत स्लो है, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या वो जनता के बीच जाने में। अब देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, मेरे ख्याल से वो 8 महापौर जो है ना नगर निगम क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं, वहाँ अपनी बैठक कर चुके हैं, वो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। कंपेयर करें, अब कमलनाथ जी है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन वो कहाँ गए हैं अभी तक? तो यही है ना, क्योंकि वो तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अब जो बच्चा अच्छा ज़्यादा टाइम पढ़ेगा, ज़्यादा स्पेंड 8 घंटे पढ़ेगा, कोई 2 घंटे पढ़ेगा, जो स्वाभाविक है जो 8 घंटे पढ़ेगा वो परीक्षा में बैठेगा, उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बाद में जो भी है अच्छी बेहतर, जो वैसे भी आप देखो दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग 5 राज्यों चुनाव कर रहा है, वहाँ भी इस सेम स्थिति है, क्योंकि पहले जब कांग्रेस जीतती थी, कांग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी होती थी, उसके कंपेयर भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर थी। आज भारतीय जनता पार्टी अच्छी तैयारी करती है तो अच्छे मार्क लाती है। तो एक मार्क का खेल है, मतलब ये है, चाहे उसको ब्रांडिंग कर लें या कुछ भी कह रहे हैं। चलिए विवेन कोंगल जी, एक बात तो है, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकार ने जो किया, या शिवराज सिंह चौहान जिन योजनाओं की सौगात आज उन्होंने दी है, अब ये रोड मैप कह लिया जाए या निकाय चुनाव को साधने की एक प्रयास कह लिया जाए, जो सारी चीजें भी हैं, क्या कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ प्लान किया है? कांग्रेस किन चीजों के साथ जाएगी? राखी मैम, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज 16 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और इस बात से हमें सबसे ज़्यादा आपत्ति जिस बात से है कि आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड मैप तैयार हो रहा है, जबकि ये रोड मैप पूरी तरह से फुलफिल हो जाना चाहिए था। और इसके अलावा 16 वर्ष बाद आज स्थिति ये होनी चाहिए थी कि हम कहां पर और सुधार की कहां आवश्यकता है, हम उसकी प्लानिंग करें, हम उसका रोड मैप तैयार करें। उदाहरण के तौर पर यदि मेट्रो की बात करें तो मेट्रो माननीय कमलनाथ जी के कारण आई इस भोपाल के अंदर। मेट्रो को लाने वाले माननीय कमलनाथ जी थे। कितने वर्षों से हम मेट्रो का गाना सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा? लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने वो गाना सुनाया कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी। माननीय कमलनाथ जी उस मेट्रो को लेके आए, भोपाल के अंदर सौगात देने का कार्य किया। इंदौर की मोनोरेल की बात करें, किसने जाकर पहल की केंद्र सरकार से? किसने बात की? कमलनाथ जी ने बात की मोनोरेल के लिए। हम लोग उस स्तर पर कार्य कर रहे थे जहां पर हम अपने वादों को, अपने किए हुए रोड मैप को हम लोग सीधे सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए कम समय में किस प्रकार से पहुंचाया जाए, हम उसकी बात करते हैं। हमें गर्व है कमलनाथ जी पर, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी पर, कि नगरीय प्रशासन मंत्री केंद्र सरकार में UPA 2 के दौरान जब वो थे, तो इस मध्य प्रदेश को पिछले 70 सालों में यदि सबसे ज्यादा पैसा किसी केंद्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री ने दिया था तो वो कमलनाथ जी ने दिया था, सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश के लिए दिया था। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उसमें अपना तमगा लगाया और खुद वाहवाही लूटने का कार्य किया। आज मध्य प्रदेश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीवेज हो गया, पानी की पाइपलाइन हो गई, जो रोडों की स्थिति हो गई, जो नगरीय निकाय के अंदर में आने वाली रोडें, उनकी स्थिति पे अगर हम 16 वर्ष बाद चर्चा करेंगे तो हम लोग किस दिशा में और कितना स्लो आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आपत्ति वहां पर है। कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार के अंदर जो तेजी आनी चाहिए थी इन 16 वर्षों के अंदर, वो देखने को नहीं मिली है। इसीलिए हमें उस बात से आपत्ति है। और हमारा ये कहना है कि जो हमारा ये जो प्रोग्राम चलाया है नगरोदय का इन लोगों ने, ये प्रोग्राम सिवाय नारियल फोड़ने के झूठी घोषणाओं का
के लिए एक बहाना ना बन जाए। इसमें हकीकत में उसको मूलभूत सुविधाओं के साथ में जोड़कर किस प्रकार से कार्य किया जाए, हमें इस ओर फोकस करना चाहिए। चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, दोनों को फोकस इस बात पे होना चाहिए। चलिए महेश जी, एक बात कांग्रेस बहुत स्पष्ट रख रही है कि परेशानी सौगातों से नहीं है, परेशानी इस बात से है कि जो आप इलेक्शन टाइम में, अब इलेक्शन टाइम ही मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि निकाय चुनाव की सिर्फ तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो तैयारियां हो रही हैं, सुगबुगाहट है और कोई पता नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग बहुत निश्चित तौर पर स्पष्ट कर चुका है कि सब लोग तैयार रहें, बस तारीखों का ऐलान होना है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो जिन योजनाओं को सामने रखा गया है, जिन चीजों को लाया गया है, कांग्रेस को आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जितनी चीजों को आप कह रहे हैं उन्हें आप करिए। अभी तो आप श्री गणेश कर रहे हैं इन तमाम चीजों का क्योंकि इलेक्शन है, इसे इन्हीं सारी चीजों को लेके आप जनता तक भी चले जाएंगे, बातों को ले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा? ये सारी योजनाएं सक्सेस हो जाएंगी, इन पर काम हो जाएगा। ये उनका धर्म भी है विपक्ष का, बोलने के लिए, निश्चित तौर पर सवाल उठाने का। कितना काम दे पाएंगे? रागी जी, बहुत अच्छी बात है जो बात हो रही है कि अगर ये चिंता है कि भाई ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये तो एक दूसरी बात है। पर आप ये देखिए कि पहले तो कांग्रेस को ये भरोसा ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटों पर आएगी, इतना ज़्यादा काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से मध्य प्रदेश में सरकार में आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनता है, जो विधायक बनता है, जो पार्षद बनता है, वो कभी घर में चुप नहीं बैठता, लगातार कार्य के लिए प्रयास करता रहता है, लगातार विकास कार्य करते हैं, लगातार योजनाएं बनाते हैं, लगातार काम में लगे रहते हैं। ऐसे कोई भी समय नहीं जाता कि 2-3 महीने का कोई समय गया हो और कोई घोषणा नहीं हुई, कोई कार्य नहीं किया गया हो। हर समय एक ही चीज़ रहती है कि विकास, जनता के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो ये जो अभी जो नगर निकाय का जो आप बता रहे हैं सीएम साहब ने जो आज किया है, ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। अभी देखिए आप कितने आवास मध्य प्रदेश के अंदर बनकर कितने लोगों को मिल चुके हैं, कितनी किसानों के लिए कितना हुआ है। हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। अब ये सब हो रहा है, कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है ना। तो ये तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी बात है, विपक्ष को अपना धर्म निभाना चाहिए, लेकिन तारीफों के साथ निभाना चाहिए और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए। ठीक है, देखिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं यहाँ सभी लोगों को बता दें, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितनी भी घोषणाएं होती हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं, वो पूरी सफल हो जाएं, उसका पूरा लाभ मिल जाए, ये तो हमने कभी भी नहीं देखा। हाँ, एक बात हो सकता है कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका वाकई लोगों को लाभ मिलता है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, वो योजनाएं चल रही हैं। क्योंकि जब सरकार बदली थी तो कुछ योजनाएं बंद हो गई थी, फिर सरकार चली गई तो कुछ योजनाएं शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से काम चल जरूर रहा है, लेकिन हकीकत में देखें और नगरीय निकाय की यदि हम बात करें तो निकाय चुनाव में बहुत सारी चीजें आती हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दे सभी जगह होते हैं, लेकिन अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनको लेकर प्रत्याशी उनके बीच जाते हैं, पार्टी उनके बीच अपना प्रचार करती है। तो जनता को क्या मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है ना कि जनता अपना प्रतिनिधि जिस चीज के लिए चुनती है, आज जितनी भी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है जनता को उससे लाभ हो, लेकिन उन योजनाओं के फलीभूत होने में, सक्सेस होने में वक्त लगेगा। लेकिन प्रत्याशी जिसे वो चुनेंगे, वो कोई भी होगा, वो उसके क्षेत्र से सीधे कनेक्ट होगा, उसके लिए क्या करेगा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना, पार्षद से लेके आपके महापौर से लेके अध्यक्ष बनेंगे, बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, निकाय नगर निगम को लेकर पूरा आपका क्षेत्र, आपका प्रदेश, 16 नगर निगम में कैसा काम हो रहा है, इन सारी चीजों को जनता से जोड़कर देखिए। बहुत सारे काम होते हैं, छोटी सी बात नहीं होती, तो उसका कितना फायदा इन सब योजनाओं से, ये भी बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़े सवाल भी हैं। आगे बढ़ूंगी, कुछ कहना चाह रहे थे विवियन जी? मैं महेश जी से, आदरणीय महेश जी से बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि अभी आपका विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और धाकड़ जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि बजट सत्र के अंदर आपने नगरीय प्रशासन के लिए जो भी बजट का निर्धारण किया है, उस बजट के अंदर आपकी इन योजनाओं के अंदर आपने कितना पैसा आवंटित किया है, इस पर भी नजर डालिए। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर उन्होंने पैसा आवंटित भी नहीं किया और नगरोदय कार्यक्रम के अंदर उन योजनाओं के लिए ये घोषणाएं कर रहे हैं। अरे जिस योजना के लिए आपने बजट का आवंटन नहीं किया, विधानसभा चल रही है, बजट अभी पास नहीं हुआ, बजट सत्र चल रहा है, बजट पर बहस हो रही है, जिन योजनाओं के लिए आपने बजट सत्र के अंदर पैसा आवंटित भी नहीं किया, आप उसको फ्रंट पेज के ऐड के ऊपर ऐसे शोकेस कर रहे हैं कि जैसे आपने उसमें हजारों करोड़ रुपए का बजट दे दिया हो। कई नगरीय निकाय ऐसे हैं राखी जी, मैं आपके माध्यम
माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जिनसे इन्होंने पैसा वापस मिलवा लिया है, 2 लाख अभी 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ। हमारे वित्तीय स्थिति के बारे में प्रत्येक बच्चा 7.5 करोड़ जनता जानती है इस मध्य प्रदेश की। हमें बजट के आवंटन को लेकर भी आपत्ति है कि जिन चीजों के लिए आपने आवंटन तक नहीं किया है बजट सेशन के अंदर विधानसभा के, आपने उन योजनाओं को मात्र क्या फ्रंट पेज ऐड के लिए या मीडिया में शोकेस करने के लिए आप झूठी बात क्यों कर रहे हैं उसके अंदर? आप बताइए कि किस योजना के लिए आपने कितना बजट आवंटन किया है। ठीक है महेश जी, मुझे लगता है आगे बढ़ूं, जवाब आप ही को देना होगा। ये तो अब ये जो आपकी जो बातें हैं वो बातें कुछ इस प्रकार की है, मगर मतलब आप जो कह रहे हैं ये केवल एक आरोप, इसको आरोप कहें और मैं उसको निराधारी कहूँगा। रामेश्वर धाकड़ जी, वही बात होगी कि सवाल पूछेंगे और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कुछ ऐसा ही यहाँ दिख रहा है और बहुत सारे लोगों की आई है। हम हकीकत में चलें, इससे पहले जो मैंने बात की थी, जनता से सीधे जोड़कर देखें। लगता है कि जितने भी विकास कार्यों की सौगात हुई है, 3300 करोड़ की योजनाओं की बात हो गई, उनका शिलान्यास हो रहा है, उस पर प्रतिक्रियाएं, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन जनता को कितना फायदा है? देखिए, विपक्ष ठीक है, विपक्ष अपना धर्म निभाना चाहिए कि विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है मैं पिछली डिबेट में भी कहा था कि जिस पिछले 15 साल में जितना मजबूत विपक्ष आज की स्थिति में मध्य विधानसभा में उतना कभी नहीं रहा, लेकिन जितना मजबूत विपक्ष है उतना मजबूत विपक्ष विधानसभा के अंदर दिख नहीं रहा, क्योंकि सरकार की हाँ में हाँ, जब मैं विधानसभा कवरेज करता हूँ तो देखा है कि सरकार की हाँ में हाँ में मिलाता विपक्ष नजर आ रहा है। अब विवेक जी बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ इनके जो विधायक जो है ना इतनी दमदारी से नहीं बोल पाते कि भाई आपने इतना बजट इस पर क्यों नहीं किया। वहाँ नहीं करते, वॉकआउट के हैं या वहाँ आपके सदन में नारेबाजी करें। जो विपक्ष अपनी जो भूमिका अदा कर जनता के प्रति, वो उस तरह की देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि देखो, कोई भी जनप्रतिनिधि है कि वो तो सपने दिखाता है, मतलब ठीक है ना, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, उसको सरपंच भी जाएगा ना अपनी जनता के बीच में, भाई मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन समस्या ये है कि वो फंडिंग तो ऊपर से आती है ना। आज जो कार्यक्रम हुआ है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ तक मैं जानकारी, स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग कितनी है? पूरा सेंटर का पैसा है। इन्हें डिमांड की थी कि हमारे नगरीय क्षेत्र के लिए पैसा देना, उन्होंने पैसा दे दिया, इसको आवंटित करना है। ये क्या है? रेगुलर प्रक्रिया है। सरकार बजट देती है हर नगर निगम की, इसको इतना, इसको इतना, वो ने कार्यक्रम करके एक, इसको बोलते हैं, कमलनाथ जी आरोप लगाते हैं ना कि एक विज्ञापन की या ढकोसले की सरकार है, इसको ऐसे बोल सकते हैं आप। लेकिन इन्हें आयोजन कर लिया, बोले कि इसको ऐसा मिल गया, इसको इतना पैसा, इसके खाते में इतने करोड़ पैसा। ये उनका नैतिक वो है। हर नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर परिषद का एक वो ग्रांट पैसा मिलता है हर 3 महीने में, वो है। ऐसे कि आप देखो कुछ कार्यक्रम जो रेगुलर चलते हैं। जब शुरू से जब देश आज़ाद हुआ तब हर सरकार कहती है पेंशन वाली योजना है ना, किसानों को मिलती है, तो पेंशन तो हमेशा मिलती आई है। कमल सरकार ने पेंशन दी थी, हम पेंशन सब देती है। लेकिन होता क्या है कि कार्यक्रम है कि हर महीने करीब 42 से 45 लाख लोगों को पेंशनधारी को पेंशन मिलता है, वो नियमित है, ठीक है ना। लेकिन सरकार क्या करती है, उसको ये कार्यक्रम करती है, एक क्लिक पे एंट्री मार दिया, खाते में चले गए। ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया। ये क्या, इसे एक तरह से श्रेय लेने का, एक ब्रांडिंग का फॉर्मूला है जो आजकल जनता को भा रहा है। जो जनता को भाता है वो सरकारें करती हैं, जनता इनको पसंद नहीं करेंगी तो सरकार नहीं करेंगी, क्योंकि सरकार वही, मतलब सरकार मतलब राजनीतिक दल वही करते हैं जो जनता को अच्छा लगता है। जनता को अच्छा लगता है कि आज जनता को घूमना पड़ना सरकारी खर्चे पर चला, सरकार ने घुमाना शुरू कर दिया था, जनता उसको नकारना शुरू कर दी, सरकार बंद कर देगी। तो ये सरकारों को दोष नहीं दीजिए, आप जनता को दोष दीजिए। क्योंकि अगर देखो, दूसरी चीज ये कि वही पार्टी है ना जनता के बीच जाती है कि हमने एक क्या बुक किया, तो जनता उनको मार्क देती है ना, भैया ठीक है आपको 10 में 9 नंबर दिए, एक दूसरे के हमने ये नहीं किया, ये किया तो आपको 10 में 5 नंबर दिए, इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया, उनको मतलब सिलेक्ट कर दिया। इसलिए कि दोनों ही, हर कोई, आप भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है जनता के बीच जाके दी है भाई। क्योंकि अभी जो रिसेंटली चुनाव हुए, बीच में आरोप लगे सरकार में खरीद कष्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, दोनों दलों ने आरोप लगाए थे। आपने किसान माफी का, कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, उनने भी उठाया था, है ना। पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने बोला कि यहाँ 26 लाख 80 हजार करोड़ 80,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आपने बाहर बोला, जनता के बीच में कमलनाथ सरकार ने धोखा दिया। लेकिन जनता के बीच गए, जनता ने दोनों को, एक को रिजेक्ट किया, एक को सिलेक्ट किया, क्योंकि अंतिम फैसला जनता का होता है ना। अब वो आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह, जनता भी वॉच करती है। जनता हर देखो क्या है कि पहले बात अलग थी कि आप कि दिल्ली में क्या हो रहा है, भोपाल में क्या हो रहा है, एक ग्रामीण क्षेत्र की या शहर की जनता को बहुत कम मालूम चलता है। लेकिन आज क्या मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, क्या वो घोषणा कर रहा है, वो तत्काल उससे जनता को पता चलता है ना। मैं देखता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया इतने एक्टिव है लोग, और हर प्लेटफॉर्म पे आप देखो मुख्यमंत्री कितने जब स्पीच करते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पीच करते हैं, आपके भी लीडर स्पीच करते हैं, तो ये कितने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं।
आज डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने हो गए तो वो जनता से कनेक्टिविटी रहते हैं। आज राहुल गांधी ने क्या बोला, क्या ट्वीट किया है, मोदी जी को क्या ट्वीट किया, तत्काल उन तक बात पहुंचती है जनता को। तो अब क्या है, जनता हर लीडर को, हर पार्टी को वॉच कर रही है, वॉच करती भी है, तो उसके आधार पे अपना जजमेंट देती है। फिर रही बात यह है कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो सरकार चलाने की अपनी भी प्रक्रिया होती है। देखो, क्योंकि आपने इवेंट्स नहीं किए या आपने इस तरह के कार्यक्रम नहीं किए, आपको करना चाहिए था, आपको इस तरह से जनता का मूड समझना चाहिए था मध्य प्रदेश की। आप सरकार में थे, आप 15 महीने से, हालांकि 15 महीने का कार्यकाल आपको बहुत कम मिला, जो कि जिस तरह से जज कर सके, लेकिन जो मिला उतने में आपको जनता का मूड समझना, जनता क्या चाहती है उस आपकी आपको प्लानिंग करना चाहिए थी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक, चलिए विवियन जी, एक बात अब बहुत महत्वपूर्ण रह गई है इन सब के बीच में कि निकाय चुनाव होने हैं, कब होंगे तारीखों का इंतजार है। लेकिन हाँ, जो इस तरह की खबरें भी हैं कि सभी जो जितने भी निकाय होते हैं उन तमाम चीज़ों के लिए घोषणा पत्र लाने की जो बात हो रही है, उन घोषणाओं में 5 साल में आप क्या करोगे जनता के लिए, इस तरह का जो एक ये प्लान है या होना चाहिए, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सही है और होना चाहिए तो किन चीज़ों का समावेश किया जा सकता है? राखी मैम, हम लोगों ने भी, आपने जैसा कि देखा 2018 के चुनाव में भी, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे 28 उपचुनाव हो अभी, या नगरीय निकाय के लिए भी हम लोग अपना एक घोषणा पत्र या वचन पत्र जिसे हम कहें, हम अपना भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग भी अपना एक रोड मैप देने वाले हैं जनता को, एक हमारी प्लानिंग कि हम कहाँ पर सुधार की कहाँ पर आवश्यकता और हम क्या करेंगे, इस बात को लेकर प्रत्येक राजनीतिक दल आगे आता है, हम लोगों ने भी किया है। लेकिन हम लोग उसके अंदर झूठ और प्रपंच का समावेश नहीं करना चाहते, हम एक्चुअल समस्या को जमीन से उठाकर लेना चाहते हैं। यदि आपके मोहल्ले के अंदर कोई समस्या है, अगर आपके एरिया के अंदर, आपके जिले के अंदर जो समस्या है, प्रत्येक जिलेवार हम लोग बनाने का प्रयास में हैं। हम लोग ऐसी झूठी, ऐसी दो मुंही बातें करने में विश्वास नहीं करते कि हम लोग विधानसभा के बजट के सेशन के अंदर जिस योजना के लिए बजट का आवंटन नहीं कर रहे, 0 बजट आवंटन किया है, 1000 रुपए बजट आवंटन किया है, पिछली सरकारों की अपेक्षा बजट को कम कर दिया गया है, उसके अंदर हम लोग हजारों करोड़ का झूठा बजट बता दें। केंद्र सरकार की जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का श्रेय हम खुद लेना चाहें तो भैया मोदी जी के कारण या प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण आपने लोकसभा में भी वोट ले लिया, आज आप नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी उस पर लेना चाहते हैं। आपने पिछले 16 वर्षों के अंदर क्या क्या लूप होल छोड़े हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, अब जरा उन पर नजर डालिए, उसके बाद हम आके बात करेंगे, हम जनता के बीच में दोनों को लेके जाएंगे और जनता स्वयं कंपेयर करे, जनता समझदार है इस बारे में। ठीक है महेश जी, आने वाले समय में इलेक्शन कब होंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन हाँ, सुगबुगाहट तो है और बहुत जोरों शोरों से है, तैयारियां भी दिख ही रही हैं। और क्या प्लान, कैसे मुख्य मुद्दे और होंगे जिसको लेकर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी? देखिए, नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। उसमें गली मोहल्ले नाली वार्डों का विकास, क्षेत्रों का विकास वो विशेष होता है। और मुख्यमंत्री, विधायक और प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो पूरे प्रदेश और देश के को लेकर कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एक ही संगठन से भी हैं और वो लगातार एक दूसरे को जो मदद कर रहे हैं वो केवल विकास के लिए और जनहित में कर रहे हैं, नागरिकों की मदद के लिए कर रहे हैं। और उस पैसे को, जैसे पहले कहते थे कि कांग्रेस के समय में वहाँ से 1 रुपये आता था और यहाँ 15 पैसे पहुँचते थे नीचे तक, तो आज वैसा तो नहीं हो रहा है। आज 1 रुपया आ रहा है तो 1 रुपये जनता के पास जा रहा है। इसकी भी तो तारीफ होनी चाहिए कि जो वहाँ से यहाँ तक जो बैठे हैं उनका तालमेल इतना अच्छा है कि जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। तो नगर निगम के जो चुनाव है, नगर निकाय जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। स्थानीय लेवल पे जो अच्छे व्यक्ति, जिनका अच्छा वर्चस्व होगा, जो अच्छे व्यक्ति, अच्छी छवि के लोग होंगे, जो काम में विश्वास करते होंगे, जनता के बीच में रहते होंगे, वो तो सब उनका मामला, वो तो स्थानीय मुद्दे वाला मामला है। जो शिवराज सिंह जी ने जो आज किया है वो पूरे प्रदेश का मामला है। ठीक है राम विश्व धाकड़ जी, बहुत एक अंतिम सवाल, समय की भी सीमा है। इस बार के निकाय चुनाव की जो तैयारियां हो रही हैं, चुनाव होंगे या टल जाएंगे ये आने वाले समय की बात है, लेकिन हाँ, जो तैयारियां हैं, जो बातें हैं, जो एक सिनेरियो राजनीति का मुख्य रूप से 2 दलों का बना हुआ है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, क्या लगता है जो हवा है वो किसकी ओर ज्यादा आपको दिख रही है चलती हुई? देखिए राकेश जी, ऐसा अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जनता की अपनी समस्या है ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने कई कमिटमेंट किए जनता से। देखो पिछले कुछ सालों में, 1-2 साल में बिजली काफ़ी महंगी हो गई है ना, और अमूमन देखे शहरी क्षेत्रों में सड़कों की हालत ठीक नहीं है ना, क्योंकि पिछले कुछ कोरोना काल के हैं या कुछ कहें, पिछली सरकार रही तो फंडिंग की समस्या थी सरकार के पास। नगरीय निकाय को, ये तो अपन कैपिटल में रह रहे हैं, छोटे शहरों की स्थिति बहुत बेकार है। कई जो प्रोजेक्ट थे, चाहे आपके वाटर प्रोजेक्ट हो, चाहे सीवेज प्रोजेक्ट है, अधूरे पड़े हुए हैं। कई शहरों में धूल उड़ रही है।
तो वो जनता की समस्या है, क्योंकि आज वो देखते हैं, हम बात करते हैं भाई कि हमारे जो मध्य प्रदेश में यूएस की जैसी सड़कें हैं, है ना, दिल्ली जैसा है, तो कई चीज़ें जनता वो भी वॉच करेगी। इन सरकार जो तालमेल सब सरकार जो जनता जो जश्न निकालेगी चुनाव में, तो कहीं उनको जनता को रूलिंग पार्टी को फायदा भी होगा, कहीं नुकसान भी होगा, क्योंकि जनता अंततः गुस्सा भाई निकालती है ना, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद में पूरे 5 साल की पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब मौका है तो जनता उसका बदला लेके भाई आपने कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया, पिछले 1.5 साल से चुनाव चल भी रहा है। अंततः ये है कि जनता वो हवा जो चल रही है और जो दोनों पार्टी मैदान में कूदेंगी, अभी तो क्या है कि चुनाव ऐलान होगा तो कांग्रेस भी अपनी भूमिका बना रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम तय कर दिए, कैसे कि 20 तारीख को वो लोकतंत्र दिवस मना रही है, जो कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, तो उससे अपनी वो शुरुआत करेगी मतलब निकाय चुनाव की। और जैसे देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग किसकी घोषणा करता है, पहले पंचायत चुनाव कराता है, निकाय चुनाव कराता है, उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी अपना कार्यक्रम तय करेंगी। मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव हो वो बेटर होगा। चलिए, तो क्या होगा वो दिलचस्प भी होगा, क्योंकि देखिए उठापटक होनी है। 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित तौर पर कांग्रेस सोचेगी कि उन्हें कुछ मिले, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क होगा कि उन 16 की 16 नगर निगम को बचाकर रखा जाएगा। क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तो है, तैयारियां भी दोनों ही राजनीतिक दलों की चल रही हैं। इंतजार है तारीखों का, जो अभी नहीं आया है। क्या होगा, कैसा होगा, जनता क्या करेगी, क्या 16 नगर निगम में बदलाव होगा, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। और यदि बदलाव होगा तो उसके क्या मायने होंगे, कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे होंगे जिन्हें इस बार जनता खुद भी अपने लिए सोच रही है, और राजनीतिक दलों पर भी ये इस बात का प्रेशर है कि क्या बातें होंगी, क्या हम पूरा कर पाएंगे, क्या दे पाएंगे। बहुत सारी देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो जनता से जुड़ी हुई होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार इलेक्शन में अब विजयी कौन होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।